अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीला शहजाद ग्लोबल इन 5 मिनट्स के साथ। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो इजलास इसी हफ्ते मुनक्किद हुआ है, उसमें पाकिस्तान ने भी बहुत वाज़ेह तौर पे कश्मीर के बारे में बात की है। और पाकिस्तान का जो एक बहुत ही करीबी एला है टर्की, उसके प्रेसिडेंट एर्दोगान ने भी स्पेशली कश्मीर की बात वहाँ पे उठाई है यूएन असेंबली में अपनी तकरीर के दौरान। और ये मैं न्यूज़ आपसे शेयर करूँगी। टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान टॉक्स पीस इन कश्मीर एट यूएन जनरल असेंबली। और इससे पहले भी मैं आपके साथ ये शेयर करती रही हूँ कि टर्की जो है वो स्पेशली वन स्टेप अहेड आकर पाकिस्तान के जो भी कंसर्न्स हैं उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में उसके ऊपर बात करता रहता है। एर्दोगान जो है वो पाकिस्तान का जिक्र करता रहता है बिकॉज़ सिर्फ ये बताने के लिए कि पाकिस्तान टर्की के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और पाकिस्तान और टर्की के बीच में कितनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो इस मौके पे एर्दोगान ने कहा है कि अगर साउथ एशिया के अंदर पीस और प्रोस्पेरिटी और स्टेबिलिटी की चाहिए तो उसके लिए कश्मीर को जो है उसके अंदर लॉन्ग लास्टिंग पीस और जस्ट और लॉन्ग लास्टिंग पीस लाना पड़ेगा। और वो लाना पड़ेगा डायलॉग और कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के थ्रू। यानी एर्दोगान ने ये एक तरह से मैसेज दिया है कि पाकिस्तान और इंडिया को अब बैठना पड़ेगा और डायलॉग करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, ताकि कश्मीर का इशू किसी ना किसी तरह से जस्ट तरीके से रिजॉल्व हो। और आपको पता है, जस्टिस अगर लाया जाए, अगर लोगों की सेल्फ डिटर्मिनेशन को सामने रखा जाए, तो कश्मीर के जो अवाम है वो डेफिनेटली इंडिया से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। इंडिया की लॉन्ग लास्टिंग जो ऑक्यूपेशनल फोर्सेस वहाँ पे भरी हुई हैं 7 लाख से 8 लाख के बीच में, और उनकी स्पेशल कमांडो फोर्सेस और उनकी बेनतहा जो पुलिस फोर्स है, और इसके अलावा इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा घुसी हुई है कश्मीर के अंदर, छोटे से कश्मीर के अंदर। तो उससे ये लोग छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। इनफैक्ट अभी जो स्टेटहुड के लिए आवाज़ बुलंद हो रही है बहुत सारी जगहों में कश्मीर के अंदर, तो उसके साथ साथ ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ से ऑक्यूपेशनल फोर्सेस को बाहर निकाला जाए। बहरहाल एर्दोगान ने ये बात उठाई है और इससे ना सिर्फ कश्मीर के इशू को एक बूस्ट मिलता है, बल्कि टर्की और पाकिस्तान के करीबी ताल्लुक, करीबी जो रिश्ता है उसके में लिए भी बूस्ट मिलता है। और आपको पता है कि जैसे ही यूएन में एर्दोगान ने ये बात की है, उसके साथ ही इंडियन मीडिया पीछे पड़ गया एर्दोगान के, कि एर्दोगान ने दोबारा एक एंटी इंडिया बात कर दी, एक एंटी इंडिया मूव चल रही है। तो लेकिन मैं आपको ये एक शेयर करना चाह रही हूँ कि इससे पहले ये जो नेशनलिस्ट जो लीडर हैं फ़ारूक अब्दुल्ला, आपको मैं बता दूं फ़ारूक अब्दुल्ला के बारे में कि ये शेख अब्दुल्ला के बेटे हैं, और इनके जो अपने बेटे हैं उमर अब्दुल्ला, वो भी सियासत में है और वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा बने रहे हैं। लेकिन ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेड अभी तक फ़ारूक अब्दुल्ला ही हैं। और ये वो पार्टी है जो कि हमेशा प्रो इंडिया रही है, हमेशा ये समझती रही है कि इंडिया जो है वो कश्मीर को जो है इंडिया का जो हिस्सा होना चाहिए। सेशन जो है वो सही हुए बिकॉज़ इन्हीं के फादर के हाथों तो सेशन हुई थी। उन्होंने ही तो माना था, जो राजा था, सिख राजा, उसके साथ इनके फादर मिल गए थे कि ठीक है तुम सेशन दे दो और मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो कश्मीर का। तो बहरहाल वो दौर तो गुजर गया। फारूक अब्दुल्ला उसके बाद बहुत तवील उनकी भी सियासी ज़िंदगी है, उनके बेटे की भी ज़िंदगी है, सियासी ज़िंदगी। तो अब वो इस नतीजे पे पहुँच गए हैं, बल्कि उन्होंने इसी महीने कई दफ़ा कह चुके हैं, वो डिफरेंट प्रेस न्यूज़ में आया है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया शुड होल्ड टॉक्स ऑन कश्मीर इशू विद ऑनेस्टी। वो कह रहे हैं कि बैठें और इसको रिजॉल्व करें और प्योर इंटेंशंस के साथ, कि अब सच्चे दिल से जो है वो कि इस चीज़ को रिजॉल्व करने की बात करें। तो ये चीज़ अब मैं इसलिए आपको हाईलाइट कर रही हूँ कि क्या वजह है कि ये फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं, एर्दोगान कह रहे हैं, और लाइक ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे प्लेयर्स को इस बात का एहसास हो गया है कि जो ये कश्मीर का इशू है ये बहुत तवील तवालत इख्तियार कर गया, और इसको रिजॉल्व करने से ही मज़ीद जो है बेहतरी इस रीजन में आ सकती है। इस रीजन में डेवलपमेंट, प्रोग्रेस और जो तरक्की है उसके रास्ते में ये एक इशू जो है वो रुका हुआ है। बिकॉज़ जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होगा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, कभी भी
टेंशन्स कम नहीं होंगी, और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो टेंशन है वो चाइना और इंडिया के बीच में भी हैं, बिकॉज कश्मीर ही को अगर आप ले लो, और तो बातें बहुत सारी हैं जिसमें चाइना और इंडिया के बीच में बहुत शदीद इख्तलाफात है। लेकिन अगर हम कश्मीर को ही देख लें तो कश्मीर का मैं आपको इस मैप से दिखाना चाहती हूँ कि कश्मीर का ये एक सुबह ही समझ लो एक्साई चिन, जो कि इंडिया के लाइक सॉरी चाइना के कब्जे में है। शुरू से ही ये जो अक्साई चेन का एरिया है ये चाइना के पास है, और इससे नीचे जो लद्दाख है और उसके उससे आगे इस तरफ को जम्मू कश्मीर और जम्मू है, वो सब इस तरफ इंडिया के कब्जे में है, और ऊपर जो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर वो पाकिस्तान के साथ इलाक हुए हैं। तो ये इस मैप से मैं आपको बताऊं कि ये जो अभी रिसेंटली चाइना और इंडिया के बीच में जिसको कहते हैं लद्दाख में स्किर्मिशेस हुए हैं, बल्कि अभी तक वो चल रहे हैं, बिकॉज ये जो ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही है ये वो लाइन है जहाँ तक अक्साई चेन जो है चाइना के कब्जे में था। मगर अब जो ये 2019 के बाद जो इनके बीच में झड़प हुई है, उसके बाद चाइना ने बहुत सारी प्लेसेस से इकट्ठे एंटर होके गलवान से और दौलत बेग ओल्डी से और दिस्पांग रेंजेस जो यहाँ प्लेन्स जो इधर है यहाँ पर से एंटर होके, और ये गलवान से, और ये जो पेंगोंग लेक है यहाँ से, और हॉट स्प्रिंग से, यानी कि कई पॉइंट से यहाँ एंटर होने के बाद उन्होंने ये मजीद बहुत बड़ा इलाका जो कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर या उससे इर्द गिर्द का इलाका है वो इस वक्त चाइना के अंडर कंट्रोल है। तो ये करने के बाद जो है वो चाइना का जो कश्मीर के अंदर जो उसका अमल दखल है और जो उसकी इशू है वो बहुत मतलब क्लियरली सामने आ गए। और मैं आपको बता दूं कि ये सब एक मतलब एक इसका आपस में बहुत सारा लिंक है कि किस तरह ये सारे वाकयात हुए कि 2019 अगस्त में मोदी सरकार ने जो आर्टिकल 370 और 35A को रिपील कर दिया था, जिसकी वजह से कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो लाइक ख़त्म हो गया था। उस वक्त चाइना को ने ये कहा कि पाकिस्तान ने तो इसके ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया ही, आवाज़ बुलंद की, लेकिन चाइना ने कहा कि तुम लोगों ने ये बात करके स्टेटस को चेंज कर दिया, और ये जो लद्दाख के अंदर बहुत सारा एरिया तो पहले से मेरा है जो तुम लोगों के कब्जे में है, तो अब मैं तो इस पे नहीं बैठ सकता और मैं मतलब कुछ ना कुछ करूंगा। और उन्होंने आ करके अंदर हमला करके ये बहुत सारा एरिया इनका कब्जा कर लिया। इसके बाद आपको पता है कि मैंने पहले भी रिपोर्ट किया है कि 4 मई 2020 में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है इंडिया की, उन्होंने ये बात की थी कि लाइक यूनियन ये जो कश्मीर और लद्दाख और जम्मू है ये इनको यूनियन टेरिटरीज बना दिया था इस आर्टिकल के बदले में, और इनका स्टेटस चेंज कर दिया था। तो उसके फौरन बाद यानी 4 मई को उन्होंने ये ऐलान किया, और 5 मई को चाइनीज ट्रूप इन 5-6 जगह से एंटर हो गई थी, और उसके बाद उन्होंने तकरीबन ये 4000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर इस वक्त तक आज तक वो काबिज हैं। और इसके साथ ही यानी कि मई में तो ये सारी स्क्रिमिशेस हुई, और अगस्त इसी साल पाकिस्तान ने नया नक्शा अपना जारी कर दिया जिसमें उसने कश्मीर जो जम्मू और कश्मीर है और लद्दाख है इनको भी पाकिस्तान के अंदर शामिल कर दिया। सो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आपस में रिलेटेड हैं, और डेफिनेटली ये नज़र आ रहा है कि अगर ये रिजॉल्व नहीं होता बैठ करके इशू, तो चाइना मजीद साल बाद या 6 महीने बाद थोड़ा सा और आगे आ जाएगा और जगह को ले लेगा, बिकॉज वो वापस एक कदम भी वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। और चाइना के इस एक्ट को सलामी स्लाइसिंग भी कहते हैं। सलामी स्लाइसिंग का मतलब है कि चाइना ने ये रखा हुआ है वतीरा कि वो पहले उसने अक्साई चेन ले लिया, फिर उसने यहाँ से थोड़ा सा ले लिया, यहाँ से थोड़ा सा ले लिया, तो वो ये आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ कुछ सालों के वक्फे से अंदर आता रहता है। तो ये बड़ा एक खतरनाक चीज़ है इंडिया के लिए कि अगर वो एक और सलामी स्लाइसिंग कर ले और वो थोड़े से और 100 स्क्वायर किलोमीटर ले ले, तो इंडिया उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। सो ये एक ग्लोबल किस्म की एक या रीजनल किस्म की चीज़ चल पड़ी है।
है, जिसमें ग्लोबल इसलिए क्योंकि यूएस इस वक्त चाइना का बहुत इंडिया का बहुत स्ट्रेटेजिक और अलाय अलाय बना हुआ है, इकोनॉमिक अलाय बना हुआ है। तो इसलिए इंडिया के जितने भी इश्यूज हैं वो इस वक्त यूएस के भी इश्यूज बने हुए हैं, और पाकिस्तान के जितने भी इश्यूज हैं वो चाइना के इश्यू भी बने हुए हैं। सो ये मैटर जो है वो ग्लोबल लेवल तक चला गया। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये आर्टिकल रिवोक हुआ था 370 और 35A, और इसके नतीजे में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का जो स्पेशल स्टेटस है वो रिवोक हो गया था, और ये इंडिया के नॉर्मल सूबों की तरह से अब इनको ट्रीट किया जाना शुरू हो गया था। तब से ही जो है जितनी भी कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि मतलब प्रो आज़ादी पार्टीज हैं, जिसमें लाइक ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जिनके लीडर हैं मीरवाइज उमर फारूक, वो उन्होंने बोला वो बोलते रहे, बार बार बोलते रहे, और इसके अलावा सैयद अली गिलानी बार बार कहते रहे, और तमाम जो प्रो इंडिपेंडेंस पार्टीज हैं वो आवाज़ बुलंद करती रही कि इस स्पेशल स्टेटस को तो फौरी तौर पे वापस बहाल किया जाए, और उसके बाद जो है जो कश्मीर है उसके मसले को रिजॉल्व करने की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन इन सब पार्टीज ने साफ तौर पे कह दिया कि हमें ये जो इंडिया के साथ मिक्स हो जाना और मैश हो जाना, ये हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। और ये लेटेस्ट आपको बताऊं कि जब एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही थी इसी महीने, उसमें भी मीरवाइज ने, हालांकि वो हाउस अरेस्ट में थी और उनको अभी कल या परसों ही 3 साल के बाद, यानी 2019 के बाद अब कल या परसों उनको हाउस अरेस्ट से रिलीज किया गया, और उनको सिर्फ ये इजाज़त दी गई है कि आप जामिया मस्जिद में जाकर जुमा पढ़ सकते हैं। तो ये जो है इन्होंने इसी महीने शुरू में भी ये कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया को आइस ब्रेक करके और बैठ करके बात करनी चाहिए, और डिप्लोमेसी बहाल करनी चाहिए, और जो कश्मीर का इशू है उसको रिजॉल्व करना चाहिए। लाइक इन लीडर्स, ये जो तमाम डिफरेंट लीडर्स हैं, इनको क्यों ये लग रहा है कि अब ये वक्त आ गया है कि बैठकर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हालात और सिचुएशन इस किस्म के हो गए हैं, स्पेशली चाइना के इस हमले के बाद और इस ऑक्यूपेशनल हरकत के बाद, कि समझ में आ गया कि इंडिया भी बहुत ज़्यादा शदीद प्रेशर में है इस वक्त, और अंडर द टेबल चाइना ने शायद उसके ऊपर यही शराइत लगाई हुई हैं कि स्टेटस बहाल करो वरना हम और आगे बढ़ेंगे। तो ये बातें इस वक्त आना शुरू हो गई हैं। और कुछ ऐसी खबरें थी कि लद्दाख के अंदर जो है, क्योंकि वहाँ पर शिया पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और बुद्धिस्ट पॉपुलेशन भी वहाँ पे रहती है, तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि लद्दाख जो है वो बड़ा खुश है कि इंडिया के साथ शामिल हो जाए। लेकिन ये काफ़ी इन लद्दाख के लीडरान के बीच में बहसें होती रहीं 2 साल, लेकिन अब जो है वो 2021 में आकर के उन्होंने इकट्ठे होकर ये बात कह दी कि स्टेटहुड हमें चाहिए, हमारे वापस जो है स्टेटहुड का जो है वो स्टेटस बहाल किया जाए, और हम इंडिया के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं हैं। सो ये चीज़ हो रही है। और इसके अलावा मैं आपको एक और बताती हूँ कि इंडिया के अंदर भी ये एक पॉलिटिकल क्राइसिस बन गया, बिकॉज एक तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन कोर्ट के अंदर ये मुकदमा काफ़ी, यानी साल से ज़्यादा हो गया इसको चलते हुए, कि ये कोर्ट ने खुद ही सू मोटो लिया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्टेटहुड को बहाल किया जाए। ये जो आपने इसकी 370 रिपील किया, ये गलत है, और ये मुकदमा चल रहा है मुस्तकिल। और आप मुझे बताएं कि मोदी गवर्नमेंट के होते हुए कैसे इंडियन कोर्ट जो है वो सुओ मोटो ले सकती है। इससे साफ जाहिर होता है कि इनके ऊपर इंटरनेशनली कुछ ना कुछ प्रेशर्स हैं, जिनकी वजह से इन्होंने ये गेम शुरू की है कि कोर्ट ने खुद ही कह दिया, इसलिए मोदी जो है वो थोड़े अरसे बाद जो है वो कह देगा कि चलो ठीक है, हम कर देते हैं, इसको बहाल कर देते हैं। लेकिन जो मोदी के लगाया हुआ ये जो है अमित शाह,
जो गवर्नर उनका लगाया हुआ था, उसने 12 कह चुका है वो, पिछले 1.5-2 साल में 12 वो कह चुका है कि जो स्टेटहुड है उसको रिस्टोर करना है, कर दिया जाएगा, लेकिन नॉर्मलसी आ जाए, लेकिन पोल्स हो जाएं, इलेक्शंस हो जाएं, और म्यूनिसिपल इलेक्शन होने हैं, और पूरे जो कश्मीर का जो फुल फ्लैज स्टेट का इलेक्शन होना है, तो वो बार बार यही बहाना करता है कि ये इलेक्शंस हो जाएं, डीलिमिटेशन हो जाए, बिकॉज दोबारा से नक्शे और सेंसस किए जा रहे हैं, और दोबारा से डीलिमिटेशन का मकसद भी आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि वो इसलिए करवाई जाती है ताकि जो कि प्रो इंडिया पॉलिटिशियंस हैं उनका हल्का बढ़ा दिया जाए किसी तरह, और वो जो जिसमें आपको पता है कि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, जिसमें महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, ये दोनों पार्टीज जो है प्रो इंडिया रही हैं, और ये इंडिया के साथ कॉपरेट करके चलती हैं। तो इस तरह से डिलिमिटेशन करवाई जाएगी, और उसके बाद ये इलेक्शंस करवाए जाएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले 4-5 साल से, बल्कि 6 साल से तो कोई इलेक्शंस वहाँ पे नहीं हुए हैं, और उल्टा ये उनके साथ हरकतें हुई हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, और स्पेशली अर्दोगान की ये बात से भी, और जो हमारे केयर टेकर पीएम काकर साहब हैं, उन्होंने भी वहाँ पे बहुत जोर से मतलब पुरजोर अंदाज में कश्मीर की बात की है, और ओआईसी के लोगों के साथ भी उन्होंने दोबारा बात की है कि कश्मीर के इशू को रिजॉल्व किया जाए। तो देखें आगे इस सिलसिले में क्या होता है। थैंक यू।